आज आप हिंदू घर में पैदा हो गए तो खुद को हिंदू समझ रहे हो, मुसलमान के घर में पैदा हो जाते तो मुसलमान समझते। अरे ये किसी के घर में पैदा हो जाना, हिंदू या मुसलमान होना इत्तेफाक है, इत्तेफाक के ऊपर झगड़ा क्यों करते हो? नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं इन सब के अलग अलग लेकिन एक जैसी कहानियां हैं और इन सब के पास उसकी कुछ ना कुछ निशानी है। ये जो बच्चा है, बीते दिनों प्रेस क्लब से एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जिसमें हिमांशु कुमार जी ने जो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से उसे खारिज कर दिया गया था। और ना सिर्फ उसे खारिज किया गया था बल्कि उसके एवज में उल्टा उन पर ही जुर्माना भी लगाया गया था। और उसे लेकर उनके समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ जो तस्वीर दिखाई गई थी एक छोटे से बच्चे की, वो बच्चा अब इतना बड़ा हो चुका है, उसकी कहानी वो कुछ इस तरीके से बयां कर रहा है। हिमांशु कुमार जी इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। सर, बस्तर से जुड़े ये लोग, इनकी कहानियाँ, इनकी आवाज़ अक्सर आप उठाते रहते हैं, आपके पोस्ट के ज़रिए, आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके ज़रिए हम तक आती रहती हैं। लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत में आप इसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आप पर ही आरोप लगाया जाता है कि आप अलगाववादी संगठनों से मिले हुए हैं और आप पर जुर्माना थोप दिया जाता है। किस तरीके से न्याय के लिए आगे क्या कुछ करने की सोची है आपने? देखिए, सबूत तो सामने है। ये बच्चा जिसका हाथ कटा है ये सामने है। ये महिला सोडी संभो जिसके पाँव में सीआरपीएफ ने गोली मारी थी, उनकी हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में उनका ऑपरेशन हुआ था, वो आपके सामने खड़ी हुई है। और इन लोगों को पुलिस ने किडनैप किया था और किडनैप करके 30,000 में बयान दिलवाया कि हम नहीं पहचानते किसने मारा। आज ये लोग बताएंगे आपको कि इनको पुलिस ने किडनैप करके बयान दिलवाया था। तो ऐसे पुलिस के किडनैप करने के बाद दिलाए गए बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि ये मुकदमा झूठा है? सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी या सीबीआई जो जांच एजेंसी है उसको आदेश देकर जांच करवानी चाहिए थी। बिना जांच कराए सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि ये मुकदमा झूठा है? सारे सबूत सामने हैं। ये आदिवासी खुद आए हैं अपनी गुहार करने, ये भारत के लोगों से गुहार करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, ये भारत के राष्ट्रपति से मिलेंगे और ये न्याय की मांग करेंगे। आखिर आज़ादी का 75वां वर्षगांठ ये आदिवासी कैसे मनाएं जबकि इनके सारे मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है, न्याय पाने के अधिकारों को कुचला जा रहा है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि डीपी बदलिए, प्रोफाइल लगाइए, तिरंगा प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे सेट करिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। देखिए, सिर्फ तिरंगा प्रोफाइल पर लगाने से आज़ादी नहीं बनती है। आज़ादी बनती है जब सचमुच में हमारे नागरिकों को न्याय मिलता है, उन्हें बराबरी मिलती है, उन्हें सुरक्षा मिलती है। एक तरफ तो हमारी सरकारें पूंजीपतियों के लिए हमारे आदिवासियों का कत्ल करें और जब वो आदिवासी इंसाफ मांगे तो उन्हीं लोगों को दोषी बताया जाए और उनके लिए इंसाफ मांगने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाए, उन्हें जेलों में डाल दिया जाए, तो उसको हम आज़ादी कैसे मनाएंगे? आज़ादी मनाने का मतलब है सचमुच की आज़ादी, लोग सचमुच अपने आप को आज़ाद नागरिक महसूस कर सकें। आप यहाँ इन लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर आप लगातार अदालती कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जितने भी लोग हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दों से परेशान होने की बजाय धर्म के नाम पर बरगलाए हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं। आज भी महंगाई चरम पर है लेकिन लोग सड़कों पर नहीं है। देखिए, ये जो भाजपा का हिंदू मुस्लिम का पूरा खेल है ना, वो इसीलिए है कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। असली मुद्दा है कि भारत की जमीनें, भारत के संसाधन पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार द्वारा सौंपे जा रहे हैं, लेकिन जनता का ध्यान उस तरफ ना जाए, इसलिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा किया जाता है। असली झगड़ा तो आदिवासी इलाकों में चल रहा है, जहां सबसे ज्यादा सिपाही भेज दिए गए हैं, जहां आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, जहां इनके गांव जलाए जा रहे हैं, जहां इनकी महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, वहां झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े को छिपाने के लिए, ये छिपाने के लिए कि मोदी सरकार आदिवासियों के कत्ल में लिप्त है, एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया जाता है ताकि जनता झूठ में पड़ जाए, जनता सोचे कि ये सरकार आदिवासियों की बहुत हितैषी है, लेकिन असलियत में उधर हजारों सिपाहियों को, लाखों सिपाहियों को भेजकर आदिवासियों का कत्ल करवाया जा रहा है। सबूत आपके सामने है, आप खुद पूछ लीजिए। तो जो आदिवासी अभी सम्मान मिला है आदिवासियों को, आदिवासी महिला राष्ट्रपति को बनाकर, तो उनके पास जाकर कोई गुहार लगाने की आप लोगों ने सोची? बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे समय मांगा है और हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे।
आपको लगता है कि वो क्योंकि अपनी बिरादरी के लोगों की बात सुनेंगी? हम उम्मीद करते हैं उन्हें सुनना चाहिए। और एक और सवाल कि सुप्रीम कोर्ट से जो आप कह रहे हैं कि आप रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, आपकी पिटिशन को खारिज करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? क्योंकि आपके पास सबूत थे, उसके बावजूद उसे खारिज किया गया, और ना सिर्फ खारिज किया गया, आप पर इल्जाम भी लगाया। जानते हैं कि जज जो है वो लालच में पड़ जाते हैं। जज या तो पैसे के लालच में या पद के लालच में इस तरह के गैर कानूनी फैसले देते हैं। वो ये फैसला पूरी तरह गैर कानूनी है। और जब सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सीजेआई हैं वो खुद कहते हो कि उन्हें राजनीति में जाना था, वो तो कुछ नसीब ऐसा था कि इधर आ गए। हाँ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे जजेज राजनीति से प्रेरित होंगे तो न्याय कैसे करेंगे? तो आपको लगता है कि आपका ये फैसला जो है वो भी राजनीति से प्रेरित है? राजनीति से क्या, लालच और डर से तो प्रेरित लग रहा है। तो रिव्यू पिटिशन से उम्मीदें हैं? उम्मीद है तभी तो डाल रहे हैं। और अगर इसके बावजूद फैसला आपके हक में नहीं आया तो जेल जाएंगे। जेल जाएंगे, लेकिन जुर्माना नहीं देंगे? नहीं देंगे। जुर्माना देने का मतलब है हम अपनी गलती कबूल कर रहे हैं। न्याय मांगना कोई गलती थोड़ी है। जेल जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। और इन जिन लोगों पर ये धर्म की पट्टी बंधी हुई है, जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? उन लोगों को कहना चाहते हैं कि आज आप हिंदू घर में पैदा हो गए तो खुद को हिंदू समझ रहे हो, मुसलमान के घर में पैदा हो जाते तो मुसलमान समझते। अरे ये किसी के घर में पैदा हो जाना, हिंदू या मुसलमान होना इत्तेफाक है। इत्तेफाक के ऊपर झगड़ा क्यों करते हो? आज मुसलमान के घर में पैदा हो तो मुसलमान बन गए, हिंदू घर में पैदा होते हिंदू बन जाते, झगड़ा क्यों करना? ये जो लोग इतनी दूर से चलकर आए हैं आपका समर्थन करने के लिए, क्योंकि आप इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। आप इनका समर्थन कर रहे हैं, तो ये आपकी लड़ाई अब कितनी लंबी चलेगी आपको? क्योंकि ऑलरेडी 9 साल से एक लंबा समय हो चुका है। मालूम नहीं कितनी लंबी चलेगी, लेकिन जब तक चलेगी लड़ते जाएंगे। I have always been a fighter, so let there be another fight, the last and the best. ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। सर, एक सरकार का लॉजिक ये है, जहाँ भी कॉरपोरेट्स पहुँचते हैं वहाँ वो विकास लेके जाते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके जाते हैं। तो ये लॉजिक आपको कहाँ तक ठीक लगता है? नहीं, जहाँ पर कॉरपोरेट जाते हैं आदिवासी इलाकों में, वहाँ वो विकास नहीं लाते बल्कि तबाही लाते हैं। जहाँ खनन होता है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, वहाँ की नदियाँ खराब हो जाती हैं, लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, कोई विकास नहीं होता वहाँ का। आपको नहीं लगता इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। कभी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, इस दुनिया में गांधी ने कहा था, इस प्रकृति के पास हर एक की ज़रूरत पूरा करने के लिए तो है, लालच किसी का पूरा करने के लिए नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात मत करिए, ये कहिए कि सबको खाने रहने भर के लिए प्रकृति के पास है, उतना होना चाहिए। आज हम जो सारा खनन करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं। प्रकृति इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वो लोगों के जिंदा रहने के लिए है। थैंक यू सो मच। और ये जो महिलाएं आपके साथ यहाँ आई हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम? पैदर किला, पैदर किला। जोड़ दे। अच्छा, ये हिंदी नहीं समझते। आपके पैर में जो गोली लगी थी वो दिखाएंगी आप? ये देखिए, इनके पैरों में जो ये निशान है, ये सीआरपीएफ की उस क्रूरता की निशानी है, जो इनके पैरों में गोली मारी गई थी और इनकी हड्डी निकल गई थी। उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ और आज यहाँ चलकर आई हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वो दंश झेले हुए हैं, और उनकी लड़ाई हिमांशु कुमार लड़ रहे हैं कोर्ट में। और अब उनकी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए ये लोग अपनी अपनी कहानियाँ और अपने अपने सबूत लेकर आज दिल्ली पहुँचे हैं। और यहाँ से आज ये महामहिम राष्ट्रपति, जो कि इनकी बिरादरी से आती हैं, उनसे भी मिलने की उम्मीद रखते हैं, अपनी व्यथा उन तक भी पहुँचाने की उम्मीद रखते हैं। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इनकी बातें सुनकर हिमांशु कुमार की जो PIL है उस पर दोबारा विचार हो और उसे CBI की जाँच तक पहुँचाया जा सके।